नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 पाठ 5 कंटकेनैव कंटकम का हिंदी अनुवाद करेंगे। कंटकेनैव कंटकम इसका अर्थ है कांटे से द्वारा ही कांटा निकलता है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। एक बार कोई चंचल नाम का बहेलिया था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहण से स्वयं जीविकाम निर्वायति। इसमें पक्षी और मृग यानी पशु पक्षियों को ग्रहणेन पकड़कर वह अपनी जीविका निर्वाह करता था। एकदा स बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वो वन में जाल को बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह के समय यदा चंचलः वनम गतवान, जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्धासीत, एक बाघ बंध गया है यानी फंस गया है। सो अचिंत्यत, उसने चिंता की या उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानवः, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, तब उस व्याध ने यानी बहेलिये ने व्याघ्रम बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, इसलिए कहा, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्दा जलम आनीय, नदी से जल लाकर मम पिपासा समय, मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीतवा पुनः व्याधम अवदत, दोबारा बहेलिये से बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई है। सांप्रतम भुभिक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा या खा जाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठी कहा गया। त्वं माम खादितुम इच्छामि, तुम तो मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीयते, सभी लोग स्वार्थ को चाहते हैं। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवं में भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, और वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य निर्वर्तन्ते, और मल मूत्र आदि को छोड़कर निर्वृत्त हो जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीयते, वस्तुतः सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं यानी अपने काम के लिए कार्य करते हैं। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, और पुनः कुठार से यानी कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ कहीं छेदन करते हैं, काटते हैं, उनको छेदते हैं। सर्व स्वार्थ है,
स्वार्थम समीयते, सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिखा बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता शृणोति, इसमें पास में ही एक लोमड़ी बेड़ की झाड़ियों के पीछे छुपकर इस वार्ता को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? मम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। से अवदत्त, वह बोला, है मात्र स्वस, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम सही अवसर पर ही पधारी हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एष ममेव खादितुम इच्छामि, परंतु अब यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतर सह लोमशिखायै निखिलम कथाम निवेदितत्, तब उसने उस लोमड़ी को संपूर्ण कथा को निवेदन किया, यानी कि बताया। लोमशिखा चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाड़म, ठीक है, त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सह व्याघ्रम, अवदत्त, और दोबारा उस बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस वृत्तांत को, उस घटना को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिखा पुनः अकथयत, लोमड़ी ने दोबारा कहा, सांप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, अब तुम दोबारा बार बार कूद कर दिखाओ। से तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से श्रांत अववद, वह थक गया। जाले बद्ध से व्याघ्र क्लांतम सन, जाल में बंधा हुआ वह बाघ क्लांत सन, थककर निसहायो भूतवा, और निसहाय होकर तत्र अपतत, वहीं गिर गया। प्राण भिक्षाम इवेच अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत्त, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। सर्वः स्वार्थम समीयते, सभी लोग स्वार्थ को ही चाहते हैं। इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, और अब अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।